एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सिलेबस देखेंगे FMPHW MMPHW प्रोग्राम का, जो कि यहाँ पे साबिया जी ने पूछा था। तो इसका सिलेबस ही हम यहाँ पर देखेंगे डिटेल में। मैंने ऑलरेडी वीडियो जो है अपलोड कर ली है। अगर आप सारे अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करना चाहते हैं तो उसको आप देख लीजिएगा एक बार। अगर आपको सारी चीज़ें पता है, आप शॉर्टकट यहाँ पर ओनली आपको सिलेबस चाहिए, तो मैं सिलेबस ही यहाँ पर शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। तो साबिया जी का एक और क्वेश्चन था कि क्या यहाँ पे 10वीं के जो मार्क्स हैं, मतलब 10th क्लास में जो भी आपने मार्क्स, जो भी परसेंटेज आई है, उस बेसिस पर यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था या फिर एंट्रेंस के बेसिस पर सिलेक्शन हुआ था। तो देखो यहाँ पे साबिया जी 2024 में अभी जो एडमिशन हुई ना, इसमें जेके भोपी की तरफ से एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट कराया गया था। और अगर यहाँ पे इनकी ओर से लास्ट पर, वैसे तो यहाँ पे फॉर्म निकलेंगे, क्योंकि इन्होंने अब यहाँ पे कैलेंडर भी रिलीज़ कर दिया गया है, लेटेस्ट कैलेंडर रिलीज़ कर दिया गया है। उसमें आप देख लेना, मैंने वीडियो भी डाली है कि कब आपके फॉर्म रिलीज़ होंगे और कब आपका एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, कितनी क्या सीट्स हैं, 10th बेस्ड, 12th बेस्ड, BSc, पोस्ट BSc, MSc, सब के बारे में यहाँ पे जो कैलेंडर है वो रिलीज़ कर दिया गया है, बता दिया गया है। तो फॉर्म यहाँ पे निकलेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो लास्ट पर इन्होंने फिर डिसाइड किया कि ये यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट नहीं कंडक्ट कराएंगे, तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा कि 10वीं में जो आपके मार्क्स होंगे उस बेसिस पर फिर यहाँ पे मेरिट जो है वो तैयार किया जाएगा, फिर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए ऐसे चांसेस कहीं पर भी नहीं बनते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कैलेंडर को रिलीज़ कर दिया है, उसमें बता दिया है कि कौन से मंथ में आपके जो फॉर्म है वो रिलीज़ किए जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट आपको सिलेबस पर लेकर चलता हूँ, क्योंकि 10th क्लास का जो FMPHW MMPHW की जो कोर्सेज़ है ना, ये यहाँ पे बेस्ड हैं 10वीं क्लास के सिलेबस के ऊपर। तो 10वीं क्लास का सिलेबस आप यहाँ पर देख लो। देखो यहाँ लिखा है, एंट्रेंस टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन द कोर्स ऑफ स्टडी एंड सिलेबस ऑफ 10th क्लास। तो 10th क्लास का आपको सिलेबस यहाँ पे पढ़ के जाना है, जिसमें फिजिक्स आपको पढ़ के जानी है। और फिजिक्स में देखो 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ये आपका सिलेबस है। देखो यहाँ पे अच्छे से देख लो, ये चैप्टर वाइज यहाँ पे बताया गया कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक्स हैं यहाँ पे पहले चैप्टर के, इस तरीके से यहाँ तक ये पहला चैप्टर हो गया, ये हो गया पहला चैप्टर। और इसके टॉपिक्स ये दिए गए हैं यहाँ पे। उसके बाद दूसरा चैप्टर है यहाँ पे फिजिक्स का, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका सिलेबस यहाँ पे देखो क्या क्या टॉपिक्स तैयार करने। नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये टॉपिक्स आपके रहेंगे, ये सिलेबस है जो आपको पढ़ के जाना है वहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉपिक्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हो गया फिजिक्स का पोर्शन, जहाँ से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पे होता है। डिटेल में मैंने वीडियो डाल दी है, अगर आपका कोई डाउट यहाँ पे रहता है कैसे आपको आंसर करना है, ओके, वो सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया। फॉर्म की फ़ीस बताई है, एलिजिबिलिटी बताई है, सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगर देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री का पोर्शन शुरू हो जाता है। यहाँ से भी केमिस्ट्री से भी आपको 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है ना, यहाँ से भी 40 क्वेश्चन का पूछा जाएगा। और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया गया है। पहले चैप्टर से, केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉपिक्स आपको तैयार करके जाना है। दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 10 मार्क्स का पूछा जाएगा यहाँ से भी। तो ये टॉपिक्स देख लीजिए। उसके बाद केमिस्ट्री का मेटल और नॉन मेटल वाला चैप्टर है, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन का पूछा जाएगा। ये आपका यहाँ पे ये आपके कुछ टॉपिक्स इसमें रहने वाले हैं। उसके बाद है एसिड बेस और साल्ट केमिस्ट्री में, तो यहाँ से भी 10 क्वेश्चन का पूछा जाएगा, यानी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। तो यहाँ ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ के एग्जामिनेशन में जाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट शुरू हो जाता है बायो का पोर्शन, यहाँ से भी 40 क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया है बायो में, तो देखो 10th क्लास की बायो में पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, तो यहाँ से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारा आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है बायो में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो यहाँ से भी 8 मार्क्स का पूछा जाएगा और ये टॉपिक्स आपके रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो यहाँ से तीसरा चैप्टर बायो का है, 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, 8 मार्क्स के रहेंगे। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद है हेरिडिटी और जेनेटिक्स, तो हेरिडिटी और जेनेटिक्स से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉपिक्स देख लीजिए आप यहाँ पर, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं। उसके बाद लास्ट चैप्टर जो बायो का रहेगा वो है आवर एनवायरनमेंट, तो यहाँ से भी 8 क्वेश्चन का आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल जो है 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 मार्क्स के रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया तो 0.25 करके आपके मार्क्स क्या किए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है साबिया जी। और बाकी जो भी यहाँ पे जिनको सिलेबस देखना है वो यहाँ पे देख लीजिएगा। और कोई डाउट रहता है तो मुझे आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ओके, होप करता हूँ कि आपको क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो यहाँ पे कैलेंडर इनकी ओर से रिलीज़ किया गया है 2025 के लिए, कि कब यहाँ पे फॉर्म रिलीज़ होंगे, कब आपका एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, कितनी क्या सीट्स हैं, उसको भी आप एक बार चेक कर लीजिए। क्योंकि एडवांस में इन्फॉर्मेशन के लिए वो यहाँ पे इनकी ओर से जो है अपडेट किया गया है, तो इसको भी आप चेक कर लीजिए। मैंने वीडियो शेयर कर ली है। सो थैंक यू वेरी मच।